नमस्कार, यूपी 9 बजे देख रहे हैं आप। 9 बजे की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं शीनम शर्मा। और सबसे पहले बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। न्यूज 18 से बोले अंजुमन कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी यासीन। एएसआई सर्वे का वो बहिष्कार करते हैं, ये उन्होंने न्यूज 18 से कहा है। एएसआई सर्वे का नहीं मिला कोई नोटिस, ये भी मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया है। एएसआई सर्वे का विरोध मुस्लिम पक्ष लगातार कर रहा है और मुस्लिम पक्ष का कोई प्रतिवादी शामिल नहीं हो रहा है सर्वे में। लेकिन जो टीम पहुंची है उनका कहना है कि सर्वे तो होकर रहेगा, सर्वे तो होगा ही होगा, भले ही कोई पहुंचता है नहीं पहुंचता है। और आज सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी को लेकर भी सुनवाई है दूसरी तरफ। तो दोनों ये बड़ी खबरें आपको हम लगातार बता रखे हैं। न्यूज 18 से मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा वो पहले हमने आपको बताया, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी ज्ञानवापी को लेकर सुनवाई होनी है। तो बड़ी खबर इस वक्त न्यूज 18 आपको बता रहा है। चलिए, सुशील पांडे हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। सुशील से सर्वोच्च कोर्ट में ज्ञानवापी को लेकर जो सुनवाई होनी है उसी को लेकर जानकारी ले लेते हैं। अच्छा, आज की ये सुनवाई बहुत ज्यादा अहम हो जाती है सुशील, क्योंकि एक तरफ तो सर्वे शुरू हो चुका है एएसआई, और उसी सर्वे को रोकने की जो याचिका है उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कितने बजे सुनवाई होगी, विस्तार से बताइए। जी देखिए, 10:30 बजे सुबह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो बेंच है वो बैठेगी और उस समय मस्जिद इंतजामिया की तरफ से तमाम जो एडवोकेट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं मेंशनिंग करेंगे। चीफ जस्टिस को ये जानकारी देंगे कि क्या फिलहाल जो निचली अदालत का आदेश है सर्वे कराने का वो क्या है और इस पूरे सर्वे पर रोक लगाया जाए। मस्जिद कमेटी की तरफ से साफ तौर से ये बातें कही गई हैं कि जिस तरह फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे केस की मॉनिटरिंग कर रहा है, ऐसे में निचली अदालत के द्वारा जो परिसर का सर्वे करने का जो आदेश दिया गया है वो फिलहाल न्यायोचित नहीं है, यानी कि वो फिलहाल न्याय के खिलाफ है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर रोक लगाए। आपको याद होगा कि इससे पहले भी शिवलिंग को लेकर जो फिलहाल कार्बन डेटिंग का मामला था, जिसमें ये आदेश जारी किया गया था कि उस पूरे शिवलिंग का कार्बन डेटिंग किया जाए और ये पता लगाया जाए कि क्या वो शिवलिंग है या नहीं है। उसके बाद फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद एक नई याचिका फिलहाल वाराणसी कोर्ट में दाखिल की गई और ये कहा गया कि जो परिसर है जहां पर ये हिंदू पक्षकारों की तरफ से कहा गया है कि जो पश्चिम दीवार है, जो उत्तर की दीवार है, वहां पर कुछ ऐसे चित्र देखे गए हैं जो हिंदू देवी देवताओं से संबंधित हैं, चाहे उसमें कमल का फूल हो या फिर ब्रह्मा की जो तस्वीर है। इन तमाम चीजों का पता लगाने के लिए उस परिसर का सर्वे करवाना बेहद आवश्यक है और इसीलिए ये याचिका दाखिल की गई थी। शुक्रवार को जो जिला अदालत है उसने एक बड़ा आदेश जारी करते हुए एएसआई को ये कहा कि उस परिसर को, जो फिलहाल प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, उस परिसर में बिना किसी नुकसान को पहुंचाए हुए एक सर्वे कंडक्ट कराया जाए और 4 अगस्त तक उसका जवाब कोर्ट में दाखिल किया जाए। आज सुबह 7 बजे से ही एएसआई की जो टीम है उन्होंने बागडोर संभाल लिया है और सर्वे को लेकर तमाम जो चीजें हैं वो कवायद शुरू कर दी गई है। 10 बजे 10:30 बजे जब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में बैठेंगे तो उसकी जानकारी मस्जिद कमेटी की तरफ से फिलहाल दी जाएगी। हालांकि मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से इस सर्वे का शुरू से विरोध किया जा रहा है। वो ये नहीं चाहते हैं कि ज्ञानवापी परिसर में जो सर्वे का आदेश अदालत दे रहा है वो सर्वे कराया जाए। उनकी तरफ से ये भी मांग की गई है कि जो निचली अदालतें फिलहाल इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ये आदेश जारी करे कि निचली अदालतें इस पूरे मामले थे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर। लेकिन प्रयागराज में भी क्योंकि याचिका दाखिल की गई है इसी सर्वे के खिलाफ, एक कैविएट लगाई गई है। और अब सर्वेश दुबे का रुख करते हैं, प्रयागराज से जुड़े हुए हमारे सहयोगी। सर्वेश, क्योंकि एक कैविएट वहां पर भी दाखिल की गई है, सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल की गई है सुनवाई के लिए, वहां पर किस तरह की हलचल आप देख रहे हैं और वहां पर इस कैविएट को लेकर क्या अपडेट है, क्या जानकारी है, कब तक सुनवाई होगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 21 जुलाई को वाराणसी जिला जज का जो आदेश आया था कि ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे कराया जाए, इसको लेकर यह आशंका जताई जा रही है कि मस्जिद कमेटी यानी मस्जिद इंतजामिया कमेटी इस मामले में जिला जज वाराणसी के आदेश को रिवीजन पिटीशन के जरिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दे सकती है। इसी आशंका के मद्देनजर श्रृंगार गौरी की जो वादनी है राखी सिंह, उनकी ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में ई फाइलिंग के जरिए एक पिटीशन दाखिल की गई है, कैविएट दाखिल की गई है और राकेश सिंह की ओर से मांग की गई है
कि अगर मुस्लिम पक्ष की ओर से इसे पुनरीक्षण याचिका यानी रिवीजन पिटीशन दाखिल की जाती है वाराणसी जिला जज के फैसले के खिलाफ, तो उसको तय करने से पहले उनको सुनवाई का मौका दिया जाए, यानी उनको सुना जाए। तो इसलिए कैविएट दाखिल की जाती है और कैविएट दाखिल हो चुकी है। माना जा रहा है कि आज जो है वो मस्जिद इंतजामिया कमेटी की ओर से वाराणसी जिला जज के 21 जुलाई के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है रिवीजन पिटीशन दाखिल करके। दरअसल वाराणसी जिला जज का जो फैसला है उसके तहत यह कहा गया है कि एएसआई उस विवादित परिसर का सर्वे कर सकती है। आज सर्वे का भी कार्य शुरू हो गया, लेकिन हमारे पास जो जानकारी आ रही है मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे का बाइकाट किया है। इस मामले में करीब 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। तो यह कह सकते हैं कि यह मामला बेहद इस समय गर्म है और इस मामले को लेकर सभी अपने अपने जो पक्ष है वो अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं और यह मामला वाराणसी जिला कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चल रहा है। अच्छा सर्वेश, एक और चीज जो कोर्ट ने मानी है, सुनवाई के योग्य माना गया है श्रृंगार गौरी की पूजा के अधिकार को, और उसके बाद हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ भी एक चुनौती यहां पर दाखिल की गई है। एक कैविएट, एक चेतावनी हम कह सकते हैं, वो यहां पर दी गई है कि अगर ऐसा नहीं होता है, अगर मुस्लिम पक्ष को नहीं सुना जाता है तो आगे क्या रिएक्शन होगा मुस्लिम पक्ष का। ये सभी चीजें भी हैं और इस बारे में भी बताइएगा क्या अपडेट है जो श्रृंगार गौरी की पूजा वाली याचिका है। देखिए, तमाम याचिकाएं इस मामले में दाखिल है। इलाहाबाद हाईकोर्ट तमाम मामलों में सुनवाई कर रही थी। दरअसल जब एसआई सर्वे का मामला था वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद उसमें फैसला सुनाते हुए वाराणसी जिला जज को ही मामले को रेफर कर दिया था। उसके बाद वाराणसी जिला जज कोर्ट ने ही इस मामले की सुनवाई की और वहां पर सुनवाई पूरी होने के बाद जजमेंट रिजर्व था। 21 जुलाई को इस मामले में वाराणसी जिला जज की अदालत ने जो फैसला सुनाया उसके तहत ही यह फैसला दिया गया है कि उसका एएसआई सर्वे होगा और एएसआई सर्वे के मामले में अब यहां पर कैविएट दाखिल की गई है कि जो वाराणसी जिला जज का आदेश है उस आदेश के खिलाफ अगर मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट रिवीजन पिटीशन में आता है तो उनके पक्ष को सुना जाए। जहां तक आपने बात की है श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना को लेकर, उस मामले में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है और उस मामले में तमाम जो वादनी है उनकी याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है और मस्जिद इंतजामिया कमेटी, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड इसमें पक्षकार है। इसके अलावा जो स्वयंभू काशी विश्वनाथ है, विश्वेश्वर जिसको कहा जाता है, ये पक्षकार हैं और यहाँ पर जो वादनी है उनके वो लोग पक्षकार हैं। तो वो लोग लगातार दलील दे रहे हैं कि यहाँ पर पूजा का अधिकार उनको मिलना चाहिए और चूंकि अभी तक साल में एक बार उनको वहाँ पर पूजा का अधिकार श्रृंगार गौरी का मिलता है नवरात्रि में, तो वो चाहते हैं कि वर्ष भर उन्हें पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। इस पर विचार चल रहा है। जी ठीक है सर्वेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ। सुशील पांडे दिल्ली से लगातार जुड़े हुए हैं। सुशील, मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि इसलिए ये सर्वे नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी वो चाहते हैं कि इस सर्वे को थोड़ा सा वक्त मिले, और एक जो लॉजिक दिया गया है, एक जो रीजन दिया गया है कि ये जो सर्वे हो रहा है वो सर्वे के बारे में पहले जानकारी नहीं दी गई, एएसआई सर्वे को लेकर कोई नोटिस नहीं दिया गया। लेकिन अगर एक दिन पहले मीटिंग की जाती है, बुलाया जाता है दोनों पक्षों को, उनसे बातचीत की जाती है कि कल ये सर्वे होगा, तो इस बात का कितना लॉजिक रह जाता है, इस बात की कितनी वैल्यू रह जाती है? जी देखिए, अगर तथ्यों को समझें तो निश्चित रूप से एएसआई बिना नियमों के आधार पर किसी भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का सर्वे नहीं कर सकता है। अगर इस पूरे मामले में अदालत का आदेश है तो अदालत के आदेश को अगर हम देखें तो साफ तौर से अदालत ने एएसआई को ये इजाजत दी थी कि जो फिलहाल परिसर है उसका सर्वे कंडक्ट करवाया जाए और 4 अगस्त का समय कोर्ट ने एएसआई को दिया था कि वो अपनी रिपोर्ट, जो कंप्लायंस रिपोर्ट है, वो कोर्ट में दाखिल करें। एएसआई की फिलहाल उसके बाद ये ड्यूटी बनती है कि जिस जगह की इजाजत फिलहाल कोर्ट के द्वारा उन्हें दी गई है वो उस पर्टिकुलर जगह का सर्वेक्षण करेंगे और सर्वेक्षण करने के बाद जो संबंधित पक्षकार हैं उनको इसकी जानकारी देंगे। तो ये मुस्लिम पक्षकारों के द्वारा कहना कि ये फिलहाल नियमों के खिलाफ है, ये उनका अपना पक्ष हो सकता है, सही कह रहे हैं आप। है, ये कहना मुस्लिम पक्ष की ओर से कि हमें बताया नहीं गया, नियमों के खिलाफ है, ये बिल्कुल भी लॉजिकल बात नहीं लग रही है, क्योंकि जो भी एएसआई कर रहा है एक नियम के आधार पर कर रहा है और जो कोर्ट का फैसला है उसी के आधार पर कर रहा है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उपेंद्र द्विवेदी भी और राजीव भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। उपेंद्र, हम उन बिंदुओं का जिक्र कर रहे थे जिन बिंदुओं को आधार बना रहा है यहाँ पर मस्जिद पक्ष और कह रहा है कि ये सर्वे नहीं होना चाहिए। अभी क्या मुस्लिम पक्ष के वहां आने को लेकर स्थिति साफ हुई, पता चल पाया कि पहुंचेगा वहां पर मुस्लिम पक्ष या फिर उनके बिना ही सर्वे शुरू हो जाएगा?
देखिए, फिलहाल अभी मस्जिद पक्ष की ओर से कोई नहीं पहुंचा है। वही मुतवल्ली जो अंदर मौजूद थे, महबूब, वही मौजूद है। तो अभी उनकी तरफ से कोई नहीं पहुंचा, यानी कि जो उनका बहिष्कार है वो जारी है। दूसरा, आपने सवाल किया कि उन्होंने कहा कि हम वो शामिल नहीं होंगे, तो ये उनकी अपनी इच्छा हो सकती है, लेकिन इससे प्रक्रिया नहीं रुक सकती है। इच्छा और प्रक्रिया में दोनों में अंतर है। प्रक्रिया के लिए कोर्ट का आदेश है, तो कोर्ट के आदेश के अनुपालन में कल उनको बुलाया गया था। प्रशासन और पुलिस की टीम के साथ उनकी मीटिंग थी, तो पुलिस और प्रशासन ने पूरी मॉनिटरिंग कर ली थी। तो उन्होंने इसकी जो प्रक्रिया होती है उसके लिए औपचारिकता के तौर पर पहले बुलाया जाता है, उनके साथ मीटिंग की जाती है। तो जब वो मीटिंग हो गई तो फिर प्रशासन के लिए कोई भी पेच, कोई भी राह का रोड़ा नहीं बचा था, और इसीलिए उनको सबसे पहले मस्जिद पक्ष के साथ ही मीटिंग की गई थी कल, और उसके बाद मंदिर पक्ष के साथ मीटिंग करने के बाद समय बता दिया गया था, कहाँ आना है, कहाँ से किस समय पे आना है, कहाँ से आपको अंदर ज्ञानवापी में ले जाया जाएगा। सब कुछ फॉर्मेलिटीज कड़ी दर कड़ी प्रशासन ने पूरी कर ली थी, और आज इसी के तहत मंदिर पक्ष अंदर है, लेकिन मस्जिद पक्ष अभी नहीं आया है। और उसने न्यूज़ 18 से केवल एक्सक्लूसिव बातचीत में उसने साफ तौर पर इसका बहिष्कार किया है, साफ तौर पर इसकी मुखालफत की है। तर्क, दलील सिर्फ वही है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई नहीं हुई थी, इसलिए हमने मंदिर प्रशासन से मांग की थी कि आज के होने वाले सर्वे को आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन प्रशासन ने ऐसा नहीं किया, इसलिए हम नहीं आए। लेकिन जैसा कि कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार सिंह ने, अपर कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार सिंह ने कहा था सर्वे नहीं रुकेगा, तो सर्वे नहीं रुका। पहले वीडियोग्राफी हुई, 4 टीमें बनी, चारों टीमों को एक 4 स्थान चिन्हित किए गए। उन चारों स्थानों पर टेंच लगाया जाने लगा है, क्योंकि टेंच लगाते हैं उसके बाद ही रडार के लिए, और जो एसआई की जो टीम है वो सर्वे करेगी, जिसमें जीपीआर, ग्राउंड पेनेट्रिंग जो रडार सिस्टम होता है वो होगा। तो जो प्रक्रिया है वो लगातार आगे बढ़ रही है, और अब ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी भी वजह से सर्वे रुकेगा, क्योंकि जो सर्वे के चरण हैं वो चरण के हिसाब से जो स्टेप्स है वो स्टेप दर स्टेप आगे बढ़ता दिख रहा है। तो इसलिए अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि सर्वे रुकेगा। हाँ, मस्जिद पक्ष ने अपने बहिष्कार को जारी रखा है, और फिलहाल मस्जिद पक्ष की ओर से, चूंकि जो मस्जिद में हमेशा रहते हैं कथित इस मस्जिद में मुतवल्ली महबूब, वो जरूर मौजूद है, एक वहाँ का कर्मचारी है वो मौजूद है, तो वो कर्मचारी की बहुत भूमिका नहीं होती, लेकिन मुतवल्ली की भूमिका होती है, चूंकि नमाज अदा कराने से लेकर तमाम सारे जो उनके धार्मिक काम होते हैं उसमें उसकी भूमिका होती है। इसलिए एक आदमी यहाँ पर, अहम आदमी यहाँ पर मौजूद है, और ये सर्वे इसलिए चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है। जैसा मैंने बताया कि 4 टीमें बन गई हैं, वो चारों टीमें अपना अपना काम कर रही हैं। वहाँ पर वादी पक्ष के साथ उनके अधिवक्ता भी मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन के अफसर भी मौजूद हैं, और साथ ही साथ जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार के जो अधिवक्ता हैं वो भी मौजूद है। ठीक है। जिस वक्त सर्वे में मस्जिद पक्ष की ओर से कोई नहीं पहुंचा था, उस वक्त जरूर थोड़ी देर के लिए जो है आप बने रहिएगा हमारे साथ। जैसा कि उपेंद्र भी जिक्र करते नजर आए, राजीव, जैसा कि उपेंद्र ने भी कहा, चलिए आपके पास आएंगे राजीव हम, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है, परिसर में खुदाई कर सकती है एएसआई। ये एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। जरूरत पड़ने पर खुदाई भी की जाएगी, साक्ष्य जुटाने के लिए खुदाई भी एएसआई की टीम करेगी। और जैसा कि पहले से साफ था, आर्कोलॉजिकल सर्वे अगर यहाँ पर हो रहा है तो खुदाई जाहिर सी बात है जीपीआर जो की जाती है, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, इसके जरिए जो जमीन है उसकी खुदाई के बाद ही चीजें पता चल पाती हैं, और पूरे तरीके से अगर सैंपल आपको लेने हैं तो जमीन की खुदाई करना जरूरी है। और अब ये बड़ी खबर भी आ रही है कि साक्ष्य जुटाने के लिए एएसआई की टीम यहां पर खुदाई भी कर सकती है, परिसर में खुदाई कर सकती है एएसआई की टीम। राजीव हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, राजीव इस पर जानकारी देंगे। राजीव, क्योंकि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार की भी बात पहले सामने आ चुकी थी, अपने तमाम उपकरण लेकर यहां पर एएसआई की टीम पहुंची है, तो ऐसे में खुदाई होना तो लाजमी है, और अब खबर भी ये आ रही है कि एएसआई की टीम खुदाई भी कर सकती है परिसर में। राजीव, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, एक बार फिर से दोहराइएगा सवाल। परिसर में खुदाई की खबर भी मिल रही है कि एएसआई की टीम जो पहुंची है अपने उपकरणों को लेकर, जीपीआर की बात पहले हुई थी, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, तो ऐसे में खुदाई की बात भी अब निकलकर सामने आ रही है।
देखिए, यकीनन जिला जज ने जो अपना आदेश दिया था उसमें स्पष्ट किया था कि ये जो सर्वे होगा ये पूरा साइंटिफिक तरीके से होगा, जैसा कि अमूमन एएसआई करती है। जब किसी भी स्ट्रक्चर की जांच करती है तो वो ये पता लगाती है उसकी सैंपलिंग करके कि ये स्ट्रक्चर कितना पुराना है और कब का बना हुआ है। उसी के तहत जो तमाम अत्याधुनिक तकनीकें हैं उनका तो प्रयोग करती ही है, बल्कि कई जगह पर खुदाई की भी जरूरत पड़ती है। और उसी के चलते एएसआई की जो टीम है वो इस ज्ञानव्यापी परिसर जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसके कई परिसर में सैंपलिंग के लिए वो खुदाई भी कर रही है। इसके साथ ही साथ जो ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार है उनके जरिए भी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये आपके पिलर्स नजर आ रहे हैं, जो अंदर ये ज्ञानव्यापी मस्जिद का स्ट्रक्चर है, ये कितना पुराना है, क्या ये पहले मंदिर था उसको तोड़कर ये बनाया गया है। क्योंकि मंदिर पक्ष की बात करें तो उनका कहना है कि जो आप देख रहे हैं, जो इस के मस्जिद के ऊपर तमाम जो आपको आकृतियां दिख रही हैं, ये अमूमन मस्जिद में नहीं मिलती। ये हिंदू मंदिरों का ही स्ट्रक्चर है। ये जो मस्जिद है ये हिंदू मंदिरों के पिलर पर बनी हुई है। तो ऐसे में खुद सबसे पहले जिला जज वाराणसी ने जो पहला आदेश दिया था वो यही एएसआई को पता करने को दिया है कि क्या ये ज्ञानव्यापी मस्जिद हिंदू मंदिरों के पिलर पे खड़ी है या उसके आधार पर बनाई गई है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं एएसआई की जो टीम है वो पूरी साइंटिफिक तरीके से कई टीम बनाकर इस सर्वे का काम कर रही है। एक जो टीम है वो लगातार फोटोग्राफी कर रही है, वीडियोग्राफी कर रही है। दूसरी जो टीम है वो सैंपलिंग कर रही है, वो खुदाई के जरिए कुछ सैंपल्स निकाल रहे हैं जिनको बाद में लैब में ले जाकर ये पता लगाया जाएगा कि ये स्ट्रक्चर कितना पुराना है। फौरी तौर पर एएसआई टीम की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल इस ज्ञानव्यापी परिसर के कलेक्ट किए जाएं ताकि ये पता लगाया जाए। आप जानकारी देते रहिए और धीरे धीरे साक्ष्य जुटाने की कोशिश जो एएसआई की टीम वहां पर कर रही है उसके बारे में भी आपने बताया। हमारे साथ उपेंद्र भी लगातार जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, कोई जानकारी पहले से मिली हो इस बारे में? एएसआई की टीम जो अंदर गई है, जो सर्वे कर रही है, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या प्रक्रिया रहेगी? क्योंकि खुदाई की बात तो निकलकर सामने आई, और क्या क्या हो सकता है परिसर के अंदर आज? देखिए, सबसे पहले जो है जिस जगह का सर्वे होना है वहाँ की वीडियोग्राफी करानी थी। और वीडियोग्राफी कराने का मकसद ये होता है कि इसकी मूल स्थिति ये थी जिस वक्त सर्वे शुरू हुआ, यानी किसी तरीके से भी एएसआई पर, प्रशासन पर किसी तरीके से आरोप न लग सके। तो वो वीडियोग्राफी हो गई और अब जो है जो 4 टीमें बनाई गई थी उनमें से 2 टीमों के लिए जो है जो 50 मीटर का रेडियस है, 50-50 मीटर के चारों तरफ रेडियस है, वो जो खासतौर से पश्चिमी दीवार की तरफ का जो रेडियस है वहाँ 50 मीटर में ट्रेंच किया जा रहा है, जहाँ से जो जीपीआर है उसको अपनाया जाएगा। और जो सबसे बड़ी खबर ये है कि खुदाई शुरू हो गई है, यानी कि जो मस्जिद पर लगातार बात की जा रही थी खुदाई होगी कि नहीं होगी, अभी जो टीम थी उसने अंदर जो है कुछ फावड़े मंगाए थे, तो फावड़े लेकर अंदर लोग गए हैं और वहां पर खुदाई शुरू हो गई है। जो न्यूज़ 18 के पास खबर आ रही है कि वहां पर खुदाई शुरू हो गई है। खुदाई मतलब टेंच करने के लिए खुदाई की जा रही है और उसको बिना उसके जो है टेंच किया जीपीआर संभव नहीं है, इसलिए खुदाई की जा रही है। मैंने जैसे बताया कि आप बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उपेंद्र। और अब ये 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। सबसे पहले आप देखिए कि सर्वे जो 7 बजे शुरू हुआ उससे पहले जो पूजा अर्चना की गई उसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहले हिंदू पक्ष पहुंचा मंदिर में, पूजा अर्चना की, सावन का तीसरा सोमवार है आज, और सबसे पहले भोले बाबा का आशीर्वाद लिया और ये उम्मीद की कि ये जो सर्वे होगा इसमें उनके पक्ष में चीजें निकलकर सामने आए। दूसरी तस्वीर, सर्वे जारी है और बाहर किस तरह का माहौल है वो इसमें देख सकते हैं आप। वीडियोग्राफी जो की जा रही है वो अंदर भी हो रही है, बाहर भी हो रही है वीडियोग्राफी, ताकि तमाम चीजें, तमाम जो कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं वो ध्यान में रखी जा सकें। इसके लिए परिसर के अंदर भी वीडियोग्राफी इस वक्त चल रही है। सर्वे के लिए मशीन जब आई उस दौरान की ये तस्वीर आप देखिए, क्योंकि अपने तमाम उपकरणों को लेकर एएसआई की टीम पहुंची है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जब भी कहीं जाती है तो इनकी टीम अपने उपकरण लेकर पहुंचती है।
अगली तस्वीर आप देखिए, 5वीं तस्वीर, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। किस तरह से तमाम फोर्स तैनात की गई है ताकि अगर कोई भी स्थिति खराब होती है उसका ध्यान रखा जा सके, और कॉन्फिडेंशियल भी क्योंकि चीजें हैं तो इसलिए भी यहाँ पर सुरक्षा पूरे तरीके से रखी गई है। पुलिस जब अंदर गई, पुलिस ने जब एंट्री ली मस्जिद के अंदर, परिसर के अंदर, उस दौरान की तस्वीर। और दूसरी तरफ दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में चूंकि आज सुनवाई होनी है, सर्वे पहले ही शुरू हो चुका है, लेकिन इसी सर्वे को रोकने की मांग को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है मुस्लिम पक्ष ने, और उसी को लेकर सुनवाई होनी है। और मंदिर के बाहर, मस्जिद के बाहर जो भारी भीड़ देखी जा रही है उसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। तो सबसे बड़े सर्वे को लेकर कवरेज न्यूज़ 18 पर लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं।